कि फल फूल खिलने का मौसम आया है, बहारों के रास्ते। फल फूल खिलने का मौसम आया है, बहारों के रास्ते। एप्पल ग्राफ्टिंग का सीजन आया है, एप्पल ग्राफ्टिंग का सीजन आया है। नए पौधे तैयार करने के वास्ते, नए पौधे तैयार करने के वास्ते। वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ एप्पल ग्राफ्टिंग करना। तो ये मेरी पार्टी है, ये मीडियम सी पार्टी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं है। तो जैसे आप सभी को पता है कि यह जो सीज़न होता है, इस सीज़न में नए पौधे तैयार किए जाते हैं अपनी बगिया को बनाने के लिए, अपनी ऑर्चर्ड को तैयार करने के लिए। वैसे ही मैं भी अपनी बगिया में ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ और एप्पल के पौधे तैयार कर रहा हूँ। कुछ तो मैंने तैयार कर लिया है, कुछ पौधे हमने 2010 में भी प्लांट किए थे रूट स्टॉक में, वो सिर्फ अपने लायक हमने लगाए थे। और कुछ पौधे मेरे अभी 1 साल के और कुछ प्लांट मेरे 2-2 साल के हो चुके हैं। तो जो इस तरह की पार्टियाँ होती है, इसमें सिर्फ टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। तो टंग ग्राफ्टिंग मैं आपको फटाफट से सिखा देता हूँ। ये ग्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, आप भी सीख लो। जो लोग नए हैं वो भी सीख लो, क्योंकि जो हमारा गुण होता है वो काम आता है। चाहे अपने आंगन में ही पौधे तैयार करने पड़े, उसके लिए भी ग्राफ्टिंग आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सभी लोग मेरे साथ मिलकर के ग्राफ्टिंग का काम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है मीडियम सी पार्टी मेरे पास है, तो इसमें सिर्फ मेरे पास 7 इंच ऊपर ही कट लग सकता है। अगर मोटी क्वालिटी हो तो उसके ऊपर हम सिर्फ मोटी पार्टी के ऊपर हम 10 इंच पर कट्स लगा सकते हैं, और पतली पार्टी के ऊपर, मीडियम पार्टी के ऊपर 7-8 इंच तक कट्स हम लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान आपने रखना है। तो ये 2 तरह के चाकू मेरे पास है। ये पतले वाला चाकू है, ये कट लगाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मोटा कट नहीं लगता है और अच्छे से हमारी पार्टी तैयार हो जाती है ग्राफ्टिंग करने के लिए। और ये चाकू जो है पीछे से मोटा है और आगे से अच्छा है। पीछे से मोटा है तो ये कई बार पार्टी को फाड़ देता है। तो कलम बनाने के लिए पतला और छिलने के लिए आप मोटे का सहारा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इस तरीके से इसको छिलना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैंने लगभग 1000 जो प्लांट है एप्पल का अपने पौधे में, अपने बगीचे में तैयार कर रखा था, और उसमें से सिर्फ मेरे पास 5 ही कलमें फेल हुई। उसका रीज़न शायद हो सकता है किसी जंगली जानवर ने या कुत्ते ने हिला दी हो। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग होनी चाहिए, पार्टियाँ फेल नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस पार्टी को हमें पहले छीलना होता है। जो अंदर का गुद्दा होता है, ये छोटा सा दिख रहा है, जो प्लांट को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, तो इसको सेंटर में लाना है हमने कट करके। इसीलिए इसको कट किया जाता है, इस भाग को सेंटर में लाने के लिए। यही भाग होता है जो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भेजता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। बीच वाला जो ये भाग होता है, तो उसको सेंटर में लाना होता है कट करके। और इस गुद्दे वाले भाग के ऊपर से हमें इस तरीके से एक कट्स लगाना है। ज़्यादा भारी हाथ से भी नहीं लगाना है, कई बार पूरी पार्टी हमारी नीचे तक फट जाती है। तो धीरे धीरे से ही कोशिश करें। तो ये मोटा मेरे पास चाकू है, तो ये मैंने पतले वाला चाकू नहीं उठाया, तो बहुत धीरे से ही इसमें मुझे कट लगाना होगा। इतना कट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो अगर ज़्यादा मोटी पार्टी है तो उसके लिए आपने 4 आइजो वाली कलम लेनी है। ये थोड़ी सी मीडियम सी है, तो मैं 3 आइजो वाली ही इसके लिए कलम लूँगा। ये 3 आइजो वाली कलम है। तो इस छिलने के लिए मेरे पास ये चाकू अच्छा है, पीछे से ये मोटा है, आगे से पतला है। तो ये 2 आइजो वाली ही कलम है, लेकिन इसमें जो आइजे है काफ़ी दूर दूर है। तो छिलने के लिए काफ़ी अच्छा एक नाइफ है, और ये काफ़ी शार्प भी है मेरे पास। तो ये मेरी कलम छिलके तैयार हो गई है। अब मैं इस पतले चाकू को लेता हूँ। पतला जो चाकू होता है, इससे कट हमारा पतला लगता है, मोटा नहीं लगता है। मोटे से क्या होता है कि बीच वाला एरिया हमारा मोटा हो जाता है और नीचे का एरिया पतला रह जाता है। अब जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से मिट्टी हटा देता हूँ। तो इस तरीके से गुद्दे के नीचे से थोड़ी सी हमें
पहले हल्की सी कलम उठानी है, फिर धीरे धीरे से इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ध्यान रहे कि बाहर का छिलका और ऊपर का छिलका मोटा पतला, ज़्यादा मोटा पतला नहीं आना चाहिए, बीच वाला मीडियम सा रहना चाहिए। बाहर वाला थोड़ा सा पतला आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये है मेरी कलम, अब तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे से आपके समझ में आ जाए। और अब इसको टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं, तो मैं आपको विस्तार में अगली वीडियोज़ में सिखाऊंगा कि इसको टंग ग्राफ्टिंग क्यों बोलते हैं। तो जिस साइड को भी आपकी सेट हो रही है, तो मेरी तो ये लगभग जो मैं कलम बनाता हूँ राइट साइड को ही अच्छे से सेट होती है। तो ये मैं अभी आपको समझाने के लिए सिखा रहा था। जो मैंने ये कलम आप लोगों के सामने तैयार की, तो ये पाल्टी के राइट साइड में अच्छे से बैठ जाती है। तो आप इसको चाहे तो लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन यह जो कलम तैयार की गई है या लेफ्ट साइड में, अगर कई बार लेफ्ट साइड में नहीं लग रही, राइट साइड में नहीं लग रही है, तो आप लेफ्ट साइड में इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब इस तरह का आपने ग्राफ्टिंग रोल लेना है। ये चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, फिर बहुत दिक्कत आती है। चिपकने वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो आपस में उलझ जाता है। तो यह दूसरे वाला आपने ग्राफ्टिंग रोल लेना है। तो इस तरीके से ये आपने सीधा करते हुए इसको ऐसे सीधा भी करना है, ऐसे। और इस तरीके से धीरे से इसको ऊपर से नीचे की तरफ मरोड़ के ऐसे। और ये जो गला होता है, इसको बंद नहीं करना है, इसके नीचे से ऐसे लपेट के लाना है इस तरीके से ये। और फिर यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है इस तरीके से। अब ये मेरी कलम अच्छे से लग गई है और फेल होने के इसमें चांस 0% है। अब ये सक्सेस हो जाएगी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है लेगी मेरे सामने। तो आप भी अपने बगीचे में, अपने घर आंगन में, कहीं पर भी नए पौधे तैयार करना चाहते हो, किसी भी पाल्टी के ऊपर, किसी भी रूट स्टॉक के ऊपर, इस तरह से आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो 100% आपकी जो कलम है सक्सेस हो जाएगी। और आपका जो नया पौधा है वो फलने फूलने लायक के लिए फलने के लिए और फूलने के लिए एकदम से रेडी हो जाएगा।